अगर आप लोग सच में दुबई जाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की स्टोरी नहीं है, बल्कि दुबई के उस हिडन सिस्टम की रियलिटी है जो बाहर से परफेक्ट लगता है लेकिन अंदर से बहुत फ्रेजाइल भी हो सकता है। दुबई एक ऐसी सिटी है जिसे दुनिया फ्यूचर का सिंबल कहती है। जायंट स्काईस्क्रेपर्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, एंडलेस शॉपिंग मॉल्स और वो ग्लैमरस इमेज जो सोशल मीडिया पर हर रोज़ मिलियंस लोगों को अट्रैक्ट करती है। हर साल दुनिया भर से टूरिस्ट्स दुबई का एक्सपीरियंस लेने आते हैं और ऑनेस्टली देखा जाए तो दुबई ने सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाई, उसने एक ड्रीम क्रिएट किया है। एक ऐसा ड्रीम जहां सब कुछ पॉसिबल लगता है, लेकिन हर शाइनिंग सिटी के पीछे कुछ हिडन रियलिटीज़ भी होती हैं। और आज हम बात करने वाले हैं दुबई की एक ऐसी जगह की जो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पार्क नहीं थी, बल्कि पूरे दुबई टूरिज्म मॉडल का सिंबल बन चुकी थी। एक ऐसी जगह जो मिलियंस लोगों के लिए हैप्पीनेस का सेंटर थी। लेकिन फिर अचानक वह जगह खामोश हो गई। मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल विलेज दुबई की। आज अगर आप दुबई जाओ तो ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट आपको ग्लोबल विलेज रेकमेंड करेगा, और ऑनेस्टली रीज़न भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जगह लिटरली दुनिया को एक ही लोकेशन पर जमा कर देती है। आप एक ही रात में इंडिया का फूड टेस्ट कर सकते हो, टर्की की शॉपिंग कर सकते हो, इजिप्ट की परफॉर्मेंसेस देख सकते हो और थाईलैंड का कल्चर एक्सपीरियंस कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप फिजिकली दुबई से बाहर नहीं जा रहे होते। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्लोबल विलेज का स्टार्ट इतना ग्लैमरस नहीं था। 1996 में यह सिर्फ एक स्मॉल कल्चरल मार्केट थी जो दुबई क्रीक के पास लॉन्च हुई थी। छोटी सी जगह, बेसिक स्टॉल्स, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स और सिंपल सेटअप। उस वक्त किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि यह एक दिन दुबई की मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शंस में शामिल हो जाएगी। लेकिन दुबई की खास बात ही ये है, ये सिटी ऑर्डिनरी आइडियाज़ को भी मेगा प्रोजेक्ट बना देती है। धीरे धीरे ग्लोबल विलेज एक्सपैंड होता गया, स्मॉल मार्केट से जायंट डेस्टिनेशन बन गया। हर साल नए पैवेलियंस ऐड होते गए, डिफरेंट कंट्रीज ज्वाइन करती गए और एंटरटेनमेंट का स्केल बढ़ता गया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब ग्लोबल विलेज सिर्फ दुबई की अट्रैक्शन नहीं रहा, वो दुबई की आइडेंटिटी बन गया। विंटर सीजन आता और ग्लोबल विलेज ऑफिशियली दुबई का हार्ट बीट बन जाता। फैमिलीज वीकेंड्स यहाँ स्पेंड करती थीं। टूरिस्ट्स स्पेशली इसके लिए फ्लाइट्स बुक करते थे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हर रात यहाँ कंटेंट बना रहे होते थे। फायरवर्क्स स्काई को लाइट अप करते थे, ड्रोन शोज लोगों को शॉक कर देते थे और हर तरफ म्यूजिक, लाइट्स, फूड और क्राउड्स का कॉम्बिनेशन होता था। और यही चीज़ ग्लोबल विलेज को डिफरेंट बनाती थी। यह सिर्फ शॉपिंग नहीं थी, यह एक कंप्लीट सेंसरी एक्सपीरियंस था। दुबई ने दुनिया को सिर्फ लग्जरी सेल नहीं की, उसने इमोशंस सेल किए, और ग्लोबल विलेज उस इमोशन का परफेक्ट एग्जाम्पल था। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। दुबई का टूरिज्म मॉडल सिर्फ बिल्डिंग्स पर डिपेंड नहीं करता। बुर्ज खलीफा या पाल्म जुमेरा जितने भी आइकॉनिक हों, असल सिस्टम मूवमेंट पर चल रहा होता है। फ्लाइट्स कंटिन्यूअसली लैंड करती रहती हैं, होटल्स फिल होते रहते हैं, रेस्टोरेंट्स बिजी रहते हैं और इवेंट्स क्राउड्स अट्रैक्ट करते रहते हैं। यानी दुबई की इकोनॉमी एक मशीन की तरह काम करती है, और ग्लोबल विलेज भी उस मशीन का इम्पॉर्टेंट पार्ट था। हर सीजन मिलियंस विजिटर्स, थाउजेंड शॉपिंग आउटलेट्स, हंड्रेड्स फूड स्टॉल्स, अफोर्डेबल टिकट्स और फैमिली एंटरटेनमेंट। हर चीज़ केयरफुली डिज़ाइन की गई थी ताकि लोग मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम मनी स्पेंड करें। और ऑनेस्टली देखा जाए तो दुबई इस गेम में बहुत सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन फिर 2026 में सब कुछ सडनली चेंज होना शुरू हुआ। रीजनल टेंशन्स बढ़ना शुरू हुई, गल्फ रीजन में इनसिक्योरिटी क्रिएट होने लगी, और फिर वो हुआ जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
ग्लोबल विलेज टेम्परेरली क्लोज कर दिया गया। सोचो ज़ारा, वो जगह जो हर वक्त लाइट्स और क्राउड से भरी रहती थी, अचानक बिल्कुल साइलेंट हो गई। शॉप्स बैंड, म्यूजिक बैंड, परफॉर्मेंसेस स्टॉप और पाथवेज खाली। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या थी? अनसर्टेनिटी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये टेम्पररी पॉज है या किसी बड़े इश्यू की बिगिनिंग। सोशल मीडिया पर रूमर स्प्रेड होने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि सीज़न दोबारा ओपन नहीं होगा। कुछ विजिटर्स इमोशनल पोस्ट्स शेयर कर रहे थे। और ऑनेस्टली उस वक्त पहली बार लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ग्लोबल विलेज सिर्फ एक पार्क नहीं था, वो दुबई लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका था। और यहाँ से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मॉडर्न सिटीज़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से सरवाइव नहीं करती, वो परसेप्शन से सरवाइव करती हैं। जब लोगों को लगता है कि सब नॉर्मल है, तब इकोनॉमी स्मूथली चलती है। लेकिन जैसे ही अनसर्टेनिटी एंटर करती है, कॉन्फिडेंस शेक होना स्टार्ट हो जाता है। और दुबई जैसी सिटी के लिए कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। ग्लोबल विलेज का क्लोजर एक सिंबॉलिक मोमेंट था, क्योंकि इसने दुनिया को ये रिमाइंड कराया कि इवन द मोस्ट सक्सेसफुल टूरिज्म सिस्टम्स भी फ्रेजाइल हो सकते हैं। दुबई बहुत फास्ट ग्रो करता है, बहुत एफिशिएंटली ऑपरेट करता है, लेकिन उसका टूरिज्म मॉडल रीजनल स्टेबिलिटी पर हेविली डिपेंडेंट भी है। अगर कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब हो जाए तो इम्पैक्ट इंस्टेंटली विजिबल होने लगता है। फ्लाइट्स अफेक्ट होती हैं, टूरिस्ट एक्टिविटी स्लो होती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग रिड्यूस होती है और अट्रैक्शंस प्रेशर फील करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिर एक मंथ बाद अनाउंसमेंट आई, ग्लोबल विलेज रीओपन हो रहा था। और ऑनेस्टली रिएक्शन शॉकिंग था। लोग लिटरली सेलिब्रेट कर रहे थे। सोशल मीडिया एक्साइटमेंट से भर गया। कुछ लोगों ने लिखा कि फाइनली दुबई नॉर्मल लग रहा है। और इसी रिएक्शन ने प्रूव कर दिया कि अट्रैक्शन पब्लिक के इमोशंस के साथ कितना डीपली कनेक्टेड हो चुका था। लेकिन रिकवरी का मतलब सिर्फ गेट्स खोलना नहीं होता। टूरिज्म में रिकवरी का मतलब होता है ट्रस्ट रीबिल्ड करना। लोगों को ये फील करवाना कि सब सेफ है, कि वो वापस आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और स्पेंड कर सकते हैं। और शायद दुबई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी यही है, स्पीड। ये सिटी डिसरप्शंस को अब्जॉर्ब करती है और फिर क्विकली रीस्टार्ट हो जाती है। ग्लोबल विलेज ने भी एग्जैक्टली वही किया। लाइट्स फिर से ऑन हो गईं, म्यूजिक वापस चलने लगा, फूड स्टॉल्स फिर से क्राउडेड होने लगे और ड्रोन शोज स्काई में रिटर्न कर गए। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। लेकिन रियलिटी ये है कि अब लोग एक चीज़ समझ चुके थे, टूरिज्म परमानेंट नहीं होता, कॉन्फिडेंस परमानेंट नहीं होता और मोमेंटम भी परमानेंट नहीं होता। और इसीलिए ग्लोबल विलेज की स्टोरी इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पार्क की स्टोरी नहीं, ये मॉडर्न टूरिज्म की रियलिटी है। आज दुनिया की बहुत सी सिटीज़ एक्सपीरियंसेस सेल कर रही हैं, लग्जरी सेल कर रही हैं और लाइफस्टाइल सेल कर रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का फाउंडेशन एक ही चीज़ होती है, स्टेबिलिटी। जब तक स्टेबिलिटी है, सिस्टम पावरफुल लगता है। जैसे ही अनसर्टेनिटी एंटर करती है, क्रैक्स विजिबल होने लगती हैं। लेकिन इस स्टोरी का दूसरा साइड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल विलेज नियरली 30 ईयर्स सर्वाइव कर चुका है। स्मॉल कल्चरल मार्केट से जाइंट अट्रैक्शन बन गया। डिफरेंट लोकेशन शिफ्ट हुई, विजिटर ट्रेंड्स चेंज हुए और टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई। लेकिन फिर भी यह रेलेवेंट रहा। और शायद रीज़न सिंपल है, लोगों को एक्सपीरियंसेस चाहिए, शेयर्ड मोमेंट्स चाहिए, एक ऐसी जगह जहां वो दुनिया को फील कर सकें। और ग्लोबल विलेज एग्जैक्टली वही प्रोवाइड करता है। इसीलिए क्लोजर के बाद भी लोग उसका वेट करते रहे। इसीलिए रीओपनिंग एक इमोशनल इवेंट बन गई। और शायद इसीलिए दुबई का मॉडल अभी तक सरवाइव कर रहा है, क्योंकि यह सिटी सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाती, ये इमोशंस डिज़ाइन करती है। लेकिन अब बिगेस्ट क्वेश्चन ये है, अगर सिर्फ एक मंथ की इंस्टेबिलिटी इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, तो फ्यूचर में क्या होगा? क्या दुबई का टूरिज्म मॉडल लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहेगा?
या फिर ये सिर्फ तब तक स्ट्रांग है जब तक दुनिया स्टेबल है? ये वो क्वेश्चन है जो बहुत कम लोग ओपनली डिस्कस करते हैं, और शायद इसीलिए ग्लोबल विलेज की स्टोरी सिर्फ दुबई की स्टोरी नहीं, ये फ्यूचर सिटीज़ की स्टोरी है। एक ऐसी दुनिया की स्टोरी जहां एवरीथिंग लुक्स परमानेंट until suddenly it stops.